ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 5। नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 40। तो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। त्वमपि यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदाम् उभुत्सितं प्राख्याहि दुःखे प्राख्याहि दुःखे मुदित आत्मनाम् संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तात्पर्य: श्री नारद मुनि अपने व्यावहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों सज्जनों की 4 श्रेणियां होती है और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे पीड़ित विपत्ति में पड़ते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं तथा जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अंतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यास देव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहां तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह उनके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। वे जो इंद्रिय तृप्ति के गृहित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहें। श्री नारद जी ने व्यास देव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन आठों प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद् भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक पंचम अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, और इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि नारद मुनि
अपना ही एग्जाम्पल है, अपने एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं कि किस प्रकार पूर्व जन्म में भक्तों का संग करने से, भक्तों से भगवान के विषय में सुनने से, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान का गुणगान, उनके कार्यकलाप, उन सबको सुनने से जो उनका हृदय परिवर्तित हुआ और शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुए, और अभी जो उनकी स्थिति है, दिव्य शरीर प्राप्त किया उन्होंने। तो नारद मुनि खुद जो है, नारद मुनि अपना एग्जाम्पल देकर के बता रहे हैं, खुद की स्टोरी बता रहे हैं पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म की जो उनकी कथा है, वो भी केवल ऐसा नहीं पिछले जस्ट इससे पिछले युग की हो, ऐसा नहीं है, पूर्व कल्प की बता रहे हैं। ब्रह्मा जी का जो पहले का दिन है, पिछला दिन, उसकी घटना बता रहे हैं। कितनी जो है, कितना लंबा गैप हो चुका है बीच में। तो व्यासदेव जी को व्यासदेव जी को ये भगवान की महिमा के प्रचार के लिए बोल रहे हैं, इस पर बल दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी दो तरह के लोगों के विषय में बता रहे हैं कि दो कैटेगरी है इस दुनिया में लोगों की। क्या है? एक तो है सज्जन व्यक्ति और दूसरे हैं दुर्जन व्यक्ति। गीता में भगवान ने इनको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सज्जनों को 4 कैटेगरी में और दुर्जनों को भी 4 कैटेगरी में। सज्जन व्यक्ति भी 4 प्रकार के, दुर्जन भी 4 प्रकार के हैं। तो कौन कौन है? तो भगवान गीता में बताते हैं 4 प्रकार के दुर्जन। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहत ज्ञान आसुरीम भावमाश्रितो। कि ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। एक तो न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूढ़ है, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, भगवान कहते हैं वो मेरी शरण में नहीं आते। मूढ़ बताया गया है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ भी इन्होंने बताया है कि मूढ़ व्यक्ति वह है जो सोचता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अपने परिश्रम के द्वारा सुखी हो जाऊंगा, और वो गधों की तरह परिश्रम करता है। कह रहे हैं कि ये सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं और उससे जुड़े हुए कष्टों को उठाते हैं। इस भौतिक जगत का नियम ये है कि हम कुछ भी करेंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा। तो तो पहले प्रकार के तो ये हैं। दूसरे जो हैं, दूसरे प्रकार के हैं अप्रत्यंते नराधम, जो मनुष्य में अधम है, मनुष्य में जो नीच है एकदम, यानी वर्णाश्रम धर्म से जो बाहर है। हित कार्य में लगे रहते हैं। और तीसरे हैं माया प्रहत ज्ञाना, जो ज्ञान तो खूब है, ज्ञान में खूब बड़े चढ़े हैं, भौतिक ज्ञान में खूब बड़े चढ़े हैं, या कुछ तो जो है अपने आप को वैदिक ज्ञान में बड़े चढ़े बताते हैं, लेकिन भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान को भगवान नहीं मानते। तो उनके विषय में बता रहे हैं कि वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति नहीं है उनमें, इस कारण कष्ट उठाते हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करते। रावण भी खूब ज्ञानी था, वेदों का प्रकांड ज्ञाता था वो। कई लोग तो रावण को बहुत पूजते हैं, कहते हैं रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी था। क्या ज्ञानी था वो? भगवान को एक्सेप्ट नहीं किया उसने, भगवान का विरोधी था, तो ज्ञान क्या काम का? ज्ञान का अर्थ है कि जो भगवान के शरणागत करे, भगवान के शरणागत होना सिखाए, और वेदों का लक्ष्य यही है। तो वेदों को पढ़ के उसने तो गलत मतलब निकाला उसका, अपने मन गढ़ंत तरीके से इसको लिया वेदों के अर्थ। तो इस तरह के ज्ञानी व्यक्ति भी हैं। या भौतिक ज्ञान में बड़े चढ़े लोग हैं जो भगवान को स्वीकार नहीं करते। कई ऐसे साइंटिस्ट भी हैं, बहुत पढ़े लिखे, कई ऐसे डिग्री होल्डर हैं, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा मानते हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम प्रकृति को वश में कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के शरणागत नहीं होते, भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि वो देखते हैं कि भगवान ही सबको चला रहे हैं, उनकी सारी योजनाएं विफल होती जाती है,
फिर भी वो नहीं समझ पाते। एक के बाद एक योजनाएं बनाते हैं और भगवान उसको डिस्पोज कर देते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते। चौथे हैं वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से घृणा करते हैं, भगवान से घृणा करते हैं, भक्तों से घृणा करते हैं। ऐसे नास्तिक लोग, ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं। और चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं वे हैं अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुने, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तृषभ। तो भगवान कहते हैं चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, ये चार प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं, कुछ न कुछ कारण से करते हैं। जैसे पहला बताया, आर्थ जो दुखी है, पूरी तरह से दुखी है, प्रताड़ित है और समझ गया है। दुखी तो सारे लोग हैं, लेकिन भगवान की शरण में कितने लोग जाते हैं? गिने गिने चुने लोग जाते हैं। तो जो समझ गए हैं कि और कोई सहारा नहीं है, न होप है, न स्कोप है, और किसी के पास जाके कुछ होने वाला नहीं है, वो जो इंटेलिजेंट लोग हैं, दुखी हैं, दुखी होकर के आते हैं भगवान के पास, लेकिन वो इंटेलिजेंट है क्योंकि भगवान के पास आते हैं। और भगवान इस बात को कहते भी हैं इस श्लोक में, जना सुकृतिनो अर्जुन है, ये सुकृतिवान है, पुण्यवान है। तो ऐसे लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तो उसमें से एक है आर्त, जो दुखी है, दुखी होकर के, परेशान होकर के कि बस अब तो हमें यहाँ से छुटकारा चाहिए, इस जेल से बाहर निकलना है, बहुत हो गया, इनफ। ऐसे लोग भगवान की शरण में जाते हैं। नहीं तो अगर इंटेलिजेंट नहीं होते तो भगवान की शरण में नहीं जाते, और किसी की शरण में जाते, देवी देवताओं की शरण में जाते, और किन्हीं की शरण में जाते, जहाँ उनको टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलता। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए उनको, इसीलिए भगवान की शरण में आते हैं। फिर दूसरे हैं जिज्ञासु, अर्थार्थी, जिनको धन चाहिए, और धन के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। कुछ तो भगवान के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं बिजनेस में, ऐसे भी हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग भाव है उनका। तो धन के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, दूसरे प्रकार। तीसरे हैं ज्ञानी, जिज्ञासु। चौथे हैं ज्ञानी। तो तीसरे जिज्ञासु, जिज्ञासु वह हैं जिसको जिज्ञासा है कुछ जानने की, भगवान के विषय में जानने की। यहाँ बता रहे हैं कि जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं, जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं, भगवान के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं, सुनते हैं इधर उधर से, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती है कि और जानूं मैं भगवान के विषय में, कौन है भगवान, क्या है ये सृष्टि, कौन किसने बनाई है, कैसे चल रही है, ये कैसे मेंटेन हो रही है, कौन इनको इसको चला रहा है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। तो ये सब जानने के लिए वो जिज्ञासा करते हैं, इसलिए भगवान के पास आते हैं। और फोर्थ कैटेगरी जो है वो है जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, इनको पता है कि भगवान कौन है, हमें भगवान की सेवा करना है, वो भगवान के पास आते हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के लोग बताए गए हैं जो भगवान, इसमें चार तो हैं दुष्कृतिनो और चार है सुकृतिनो। दुष्कृतिनो जो कभी भगवान की शरण में आते नहीं है, और सुकृतिनो जो भगवान की शरण में आते हैं। 8 प्रकार के लोग। तो यहाँ नारद मुनि जी कह रहे हैं कि ये जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं, भगवान के जो कार्यकलाप हैं जो यहाँ आकर के वो करते हैं, व्यास देव जी को आदेश दे रहे हैं कि आप इनका प्रचार करो, क्योंकि भगवान के कार्यकलाप इतने इतने पावरफुल हैं कि सुनने वाले का हृदय शुद्ध हो जाता है। चाहे इसको कोई भी सुने, कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे दुष्कृतिन हो चाहे सुकृतिन हो, जो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति भगवान के या भगवान के भक्तों के, भगवान के विषय में सुनेंगे कहाँ से? भगवान के भक्तों से सुनेंगे। तो जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के संपर्क में आ जाएगा, या इन ग्रंथों के संपर्क में आ जाएगा, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों में से किसी के भी संपर्क में आ गया, निश्चित रूप से उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। और हम इस बात को देखते भी हैं कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जो किए हैं, प्रभुपाद जी ने सरलीकरण कर दिया है कि आज के लोग इजीली इसको समझ सकें। ये तो शास्त्र सारे संस्कृत में है, हम उनको नहीं समझ पाएंगे। या उसके अलावा जिन लोगों ने, अलग अलग लोगों ने टीकाएं की है, उनमें से ज्यादातर जो है वो सही नहीं है।
उन्होंने अपना मत मिला दिया है, तो उनको पढ़ करके भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य किया है, ये ग्रंथ अगर लोगों तक पहुंच जाए, लोगों को मिल जाए, तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी अ, आस्तिक बन जाएगा, भक्त बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी का खुद का स्टेटमेंट है कि तुम्हारे 3 मिनट के प्रवचन से क्या होगा, अगर कोई एक पैराग्राफ भी पढ़ लेगा, एक पेज भी पढ़ लेगा, एक श्लोक भी पढ़ लेगा, तो भक्त बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो हैं, ये ग्रंथों में क्या है, भगवान के कार्यकलापों का वर्णन है। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना आवश्यक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना। प्रत्येक वैसी कई घटनाएं हम सुनते हैं। कई बार जैसे एक व्यक्ति था, उसकी बेटी घर पे लेके आ गई थी, कृष्णा बुक लेके आ गई, तो उसको पता चला, उसने उसको फेंक दिया। फेंका तो नीचे कोई पार्टी चल रही थी, तो उसके पास आकर के गिरी, वैसे हाथ ऊपर कर रहा था, उसके पास आकर के कृष्णा बुक गिरी। उसने हाथ में ले लिया, उसने पढ़ना शुरू किया, पूरी फैमिली भक्त बन गई। कई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भक्त बन गए। तो भगवान की लीलाएं, कथाएं जो हैं, ये बहुत ही पावरफुल हैं। इनको सुनने से हमारे हृदय में परिवर्तन होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। इसीलिए प्रचार पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। और हमारा जो मिशन है, प्रभुपाद जी ने जब मिशन शुरू किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो मिशन है, ये प्रचार मिशन है, प्रीचिंग मिशन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी। एक तो किन को फायदा होगा इन लीलाओं के श्रवण से? जो विद्वान जन हैं, जो भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, जिनकी ज्ञान पिपासा और प्यास जो है, ज्ञान की प्यास वो बढ़ती जा रही है। भगवान के विषय में सुनने से हमें आनंद मिलता है, रस मिलता है, और साथ ही साथ तृप्ति भी मिलती है, लेकिन प्यास और ज्यादा बढ़ती जाती है, और सुने और सुने और सुने। भौतिक विषय इसके अपोजिट होते हैं। भौतिक विषय के बारे में जब सुनेंगे, भौतिक विषयों को सुनेंगे, तो हमारी प्यास बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक विषय में जब सुनते हैं तो हमारी प्यास बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है। तो जो विद्वान जन हैं, उनकी उनके लिए फायदेमंद है। और दूसरा, साथ ही साथ सामान्य लोग जो कष्ट उठा रहे हैं, संसार दावा न लीड लोग, इस भौतिक जगत में जो कष्ट में हैं, उनके लिए भी ये सुख का कारण बनेगी। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, अर्थात श्रीमद् भागवत का संदेश जो है, भगवान की लीलाएं, कथाएं, उनका नाम, उनके कार्यकलाप, ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, या किसी समाज के लिए, किसी संप्रदाय के लिए नहीं है। ये अंत में ये बात साफ साफ कही गई है। अंत में कह रहे हैं कि अतएव श्रीमद् भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। ये सभी के लिए, सभी जीवों के लिए, जितने भी जीव हैं, स्पेशली जिनको मनुष्य शरीर मिला है, जो समझ सकते हैं, उनके लिए। तो सभी जीवों के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों के लिए। इससे सभी का कल्याण होगा। तो कह रहे हैं किसी विशेष संप्रदाय के लोगों के लिए निमित्त नहीं है। तो किसके लिए है? सभी लोगों के लिए, लेकिन सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते नहीं है। तो जो एक्सेप्ट करने वाले हैं, वो कौन है? जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, जो सचमुच अपना कल्याण चाहते हैं और मन की शांति चाहते हैं। वैसे तो सभी अपना कल्याण चाहते हैं और अपने मन की शांति चाहते हैं, सभी इसीलिए सर्च फॉर हैप्पीनेस, सुख की खोज कर रहे हैं। वो सुख की खोज कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करके हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। जब जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हम सुखी नहीं हो सकते। तो मन को शांत करना आवश्यक है। मन शांत नहीं है तो हमारे पास कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो, हम सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि पैसे से, धन से हम सुविधाएं तो खरीद सकते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीद सकते। सुख मिलेगा जब मन शांत होगा। तो मन को शांत करना आवश्यक है। मन त्रायते इति मंत्र है।
और मन शांत होता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। या भगवान के विषय में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। तो मन शांत होगा तब हमें वास्तविक सुख का अनुभव होगा। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है और सचमुच अपना कल्याण चाहता है, वह व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करेगा। तो सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है, उनको इसकी जानकारी नहीं है। इसीलिए प्रचार पर बल दिया जाता है कि जो भक्त हैं, जो ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं, जो इस प्रोसेस को अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रचार करें, बाहर निकलें और निकल करके लोगों तक पहुंचे, लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाएं, जिस भी माध्यम से हो। मीडिया मीडिया के माध्यम से हो, आजकल ऑनलाइन की सुविधा अच्छी है तो ऑनलाइन के माध्यम से हो, ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, येन केन प्रकारेण प्रचार करना आवश्यक है। बार बार इस बात पर बल दिया जाता है। वैसे तो प्रीचिंग जो है, क्योंकि हम इस्कॉन फैमिली से जुड़ चुके हैं, और इस्कॉन में जो फैमिली बिजनेस है हमारा, वो क्या है? वो प्रीचिंग है। प्रचार हमारा फैमिली बिजनेस है। तो कोई भी व्यक्ति अपना फैमिली बिजनेस उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, बाकी सबको सेकेंडरी। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए फैमिली बिजनेस को, प्रीचिंग को, प्रचार को। लेकिन प्रचार करने के लिए ऐसा नहीं है बस हम शुरू हो जाएं तुरंत ही, ऐसा नहीं है। उसके लिए आचार भी जरूरी है, साधना भी जरूरी है, आस्वादन भी जरूरी है। प्रचार के लिए पहले हम साधना करें, अच्छे से साधना करें एवरीडे। और दूसरा, आचरण, वैष्णव सदाचार, अनुशासन, इन सब का पालन करें और आस्वादन करें। जब साधना अच्छे से होगी तब आस्वादन भी होगा, रस भी आएगा। आस्वादन होगा तब हम प्रचार कर पाएंगे। प्रचार का भी देखिए, हम देखते हैं कि कुछ भक्तों में बहुत उत्साह होता है प्रचार का, और प्रचार के लिए मुख्य जो आवश्यकता है वो उत्साह की है, फैसिलिटी की नहीं है। कई बार भक्त कहते हैं कि प्रभु जी हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, हम प्रचार कैसे करें? वो फैसिलिटी नहीं, प्रचार कैसे करें? प्रचार के लिए फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं, सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी के पास कौन सी सुविधाएं थी? कोई सुविधा नहीं थी। 40 रुपए लेकर के चले गए अमेरिका, तो कितना जबरदस्त उन्होंने प्रचार किया है। उनके शिष्यों को हम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को ऑर्डर दिया, 1 वर्ष ही नहीं हुआ था उनको जुड़े हुए, तो बोला लंदन जाओ, लंदन जाके प्रचार करो। 3 गृहस्थों को भेज दिया कि लंदन जाके प्रचार करो, 2 गृहस्थों को दूसरी जगह भेज दिया। इस तरह से प्रभुपाद जी ने किया। उनके पास न तो कोई धन था, जिनको भेजा उनके पास भी कोई धन नहीं था, न कोई सुविधाएं थी, न कोई जानकारी थी। और विदेश में जाकर के प्रचार करना, लंदन जाके प्रचार करना, सैन फ्रांसिस्को जाके प्रचार करना, अफ्रीका जाके, चाइना जाके, कहाँ कहाँ भेजा उन्होंने भक्तों को। इवन एक बार तो प्रभुपाद जी से ट्रेन में जा रहे थे, और एक स्टेशन आया, और अचानक एक भक्त को बोला अपने शिष्य को कि यहाँ पे उतर जाओ और प्रचार करो। कोई प्लान नहीं था, वो तो देखते रह गए, ऐसा ये क्या है, ऐसे कैसे उतर जाए? लेकिन फिर प्रभुपाद जी का ऑर्डर था, तुरंत वहां स्टेशन पर उतर गए, प्रचार शुरू कर दिया वहां जाके। तो प्रचार जो है उत्साह से होता है, न कि सुविधाओं से। उत्साह होना बहुत जरूरी है। भजन में उत्साह यार अंतरे बाहिरे, भजन में उत्साह जरूरी है, अंदर और बाहर दोनों से। अंदर भी उत्साह हो और बाहर भी उत्साह हो। अंदर अगर हम आस्वादन नहीं कर रहे हैं, रसास्वादन नहीं मिल रहा है हमें, तो हम उत्साही नहीं बने रह सकते। उत्साही तभी बने रह सकते हैं जब हमें कुछ टेस्ट मिल रहा है। आर्टिफिशियली कितनी देर उत्साही रहेंगे? और आस्वादन मिलेगा जब अच्छी साधना होगी, अच्छे से हम श्रवण करेंगे, अच्छे से हम पढ़ेंगे, तब हमें रस मिलेगा, तब हम प्रचार कर पाएंगे। तो प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है, और यहाँ पर इस बात पर विशेष रूप से बल दे रहे हैं श्री नारद मुनि जी। तो अंत में कंक्लूजन यही है, इस पूरे अध्याय का कंक्लूजन दिया है यहाँ पर। क्योंकि व्यास देव जी ने बहुत सारे शास्त्रों की रचना की, लेकिन उनको फिर भी संतुष्टि नहीं मिली, वो खुश नहीं हुए। तो अंत में जब खुश नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, तो नारद मुनि जी आए, उन्होंने कहा कि आप भगवान की लीलाओं के विषय में विशेष रूप से आप बताइए, एक विशेष ग्रंथ की रचना कीजिए। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। और इस भागवत की रचना का उद्देश्य क्या है? भगवान की लीलाओं का प्रचार प्रसार। भूरिदा जना, गोपियां कहती है कि वे लोग सबसे अधिक महिमावान हैं जो इसका प्रचार करते हैं।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद।